वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45. Find the length of the flagstaff and the distance from the point P. √3 की वैल्यू 1.732 रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारी बिल्डिंग ए बी, ये पॉइंट पी हो गया। यहां से ऑब्जर्वर देखता है 30 का एंगल बनता है। अब इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मान लीजिए एसी झंडा है एच, इसको देखता है तो 45 ए है, हो गया। बहुत इजी है। अब इस फिगर का एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग of 10 meter, AC is the height of flagstaff, B H meter,
the observer is at point let BP इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इस फिगर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमने बताया AB is the height of building of 10 meter, AC is the height of flagstaff, BP and P is the point at which the observer is at point P. Let BP equal to हमने x मान लिया। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हमें दो चीज निकालनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस यानी BP निकालना है एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ A निकालना है। तो सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP हम tan 30 लेते हैं। ये P/B होगा, PAB ये BP हो गया, ये राइट एंगल A tan 1/√3। AB हमारे पास 10 है और BP को हमने x मान रखा है। तो इस तरह से हमें x निकालिए 10√3 मीटर। तो 10 और √3 की वैल्यू 1.732 रख देते हैं। पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 17.32 मीटर हो गया। ये हो गया द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग टू द ऑब्जर्वर इक्वल टू 17.32 मीटर। अब हम निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CBP लेते हैं। तो यहाँ पे हम tan 45 लेने होंगे। तो ये P/B और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम लोग, ये BC निकाल लेंगे यहीं पर, तो x + 10 मीटर हो जाएगा। अब हम BP यानी ये BC हो गया, ये BP हो गया, ये 1 हो गया, BC क्या है तो x + 10 हो गया, BP हमको पता नहीं, BP हमने निकाल रखा है x, BP x है, 10 + h है। h + 10 है और ये x हो गया, x को इधर भेज देंगे, h + 10, x की वैल्यू हमने निकाल रखा है 17.32, h हमको पता नहीं, 10 को इधर भेज दो, (17.32 मीटर। Thus, the height of flag staff equal to 17.32 मीटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसका करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको समझ लीजिए बढ़िया से। ये क्या था, AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑफ 10 मीटर, AC इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, P at point P the observer is placed, BP is the distance between the wall building and the observer, ये x हमने मान लिया। BC जो है हमारा, BC जो है ये BC को हमने h + 10 मीटर लिख दिया। अब यहाँ से प्रोसेस आसान है। इन राइट एंगल ट्रायंगल हम ABP लेंगे, tan 30 लिया, P/B, AB/BP, 10/x, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से 17.32 मीटर है। ये हो गया द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग टू द ऑब्जर्वर इज दिस। ये तो निकल गया पहला पॉइंट।
अब इन राइट एंगल ट्रायंगल CBP में आते हैं tan 45 P बाई बी, BC बाई BP, x को इधर इस, अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, tan को इधर माइनस कर दिए। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 meter. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है क्या, एक टावर है, इस टावर का शैडो जो है 40 मीटर बढ़ जाता है जब एंगल ऑफ एल्टीट्यूड जो है, सन का जो एंगल, सन्स एल्टीट्यूड जो है 60 से 30 डिग्री हो जाता है। A, B, C और D ये 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। इसको x मान लो, इसको h मान लो, हो गया। जब एंगल ऑफ एल्टीट्यूड का, सन एल्टीट्यूड का एंगल जब 60 था, जब 30 होता है तो 40 मीटर शैडो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, जितनी डिस्टेंसेस बढ़ती है एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है घटता है। और इस तरह से इस फिगर का एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, लेट AB is the height of building of H meter, BC and BD are their length of shadow। दो शैडोज। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं। सबसे पहले BC को हमने x मीटर मान लिया, तो BD क्या होगा, x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। बस इजी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशन को देखना। इन राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि हमें निकालना है, ये हमारे पास अवेलेबल है ये और ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, tan 60 P बाई बी, P हो गया AB, B हो गया BC, √3 ABH AX, इस तरह से H निकालेंगे और √3x फर्स्ट। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD
और ये x प्लस 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो h x जो है h की जगह पे ये हो जाएगा हमारा √3x और x प्लस 40, x 3x हो गया, x प्लस 40 हो गया, x को इधर भेज देंगे, माइनस x हो गया, 40 हो गया, 2x हो गया 40, तो इस तरह से x की वैल्यू होगी 20। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही h क्या है, तो √3x है, √3x के जगह 20, तो 20 √3 मीटर हो गया। अब यहाँ रूट की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, thus the height of the building, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। हाइट ऑफ द टावर 20 √3 मीटर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the angles of depression the angles of depression of the top of the depression of the top and the bottom of 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 a 8 meter tall building from the top of a multi-store are 30° and 45° respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings.
एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं बच्चों, ये रहा, इसका नाम डाल देते हैं। चलिए, P है, Q है, R है, और ये 8 मीटर बिल्डिंग है, तो ये भी 8 मीटर हो गया, ये x हो गया, तो ये x हो गया, और इसका नाम चलिए हम PS डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला एंगल जो है वो 30 है, और ये टोटल 45 है। अब ये 30 है, तो यानी ये वाला 30 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा फिगर का, और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये क्या है, x ही लिखा था, ठीक है, इसको h मान लेंगे। लेट AB is the height of building of 8 meter. PR is the height of multi-stored building. The observer is at point P. बहुत इजी है। अब यहाँ से थोड़ा AB जो होगा वो QR के बराबर हो गया 8 मीटर, और जितना AQ है उतना ही BR है x मीटर। लेट PR बराबर h मीटर हो गया। बस, तो इस तरह से हमारे पास जो PR हो जाएगा वो हो जाएगा h प्लस 8 मीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मतलब हमें PR भी निकालना है एंड x भी निकालना है। अब एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एंगल APS जो होगा वो एंगल PAQ के बराबर होगा 30 डिग्री, और एंगल SPB जो है, इसको भी ऐसे ही कर लो, SPA जो है वो PAQ के बराबर, और SPB जो है वो PBR के बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब आराम से क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ काम करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से रिलेशन निकल सकता है। चलिए काम करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल हम APQ की दुनिया में आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम निकालते हैं tan 30 जो होगा वो P/B होगा, ये PQ/AQ। tan 30 जो है ये 1/√3 हो गया। PQ is H and AQ is X। तो इस तरह से √3H यानी X की वैल्यू हो गई √3H, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल BPR में आते हैं। tan 45 तो P/B PR PR क्या है, तो H प्लस 8 है, और BR क्या है, X है। अब छोटा सा काम करते हैं, X के जगह पे √3H रख देते हैं। तो इस तरह से √3H इक्वल टू H प्लस 8 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बस बस बस, इस H को इधर बुलाओ, तो ये हो गया √3H
माइनस एच एच, अब एच कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1/8। अब एच निकालोगे 8/√3 - 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइजेशन। एक कट जाएगा, (4√3 + 1 मीटर। बस अब आराम से पी आर निकाल लो। पी आर है H+8। अब H क्या है, ये हो गया 4√3 + 1 + 8। तो 4√3 + 4 + 8 यानी 4√3, ये 12 हो गया, 4 कॉमन ले लेंगे, √3/3 मीटर। तो इस तरह से हमने देखा 10 द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग ये हो गया हमारे पास 4√3 + 3 मीटर। अब हमें क्या करना है, x की भी वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इतना ही आएगा, क्योंकि x जो है वो √3h है, ये √3, और h की वैल्यू हमने निकाला है 4√√3 + 1। आसान है जी, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। √3, 4√3 + 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × √3 33, 4√3 यानी 12 + 4√3। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 3 + √3। यस, तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन मिटाना पड़ रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन बड़ा है। 10 द डिस्टेंस between both the buildings तो इस तरह से माय डियर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसके बाद आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल देखेंगे। और अब टाइम आ गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक एक करके दिखाने का, करने का। बहुत आसान सा था ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही है वो भी। इसको कराने के बाद एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस को कराएंगे। अब एक क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, across a river, the angle of depression of the banks opposite sides of the river are 30° and 45° respectively.
if the bridge is at a height of 3 meters from the banks find the width of the river. बहुत इजी है, क्या करते हैं देखिए। सबसे बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। सपोज करो ब्रिज ऐसे है, इस पॉइंट पे है, चलिए इस पॉइंट को P मान लेते हैं। अब ये नदी के दो किनारे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये इसकी हाइट निकाल दिया, चलिए PQ 3 मीटर, A और B हो गया। अब देखिए क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन बनेगा क्योंकि ऑब्जर्वर तो ऊपर है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 45 वाले को पास करना पड़ेगा फिगर में और 30 वाले को दूर करना पड़ेगा। ये 45, ये 30 हो गया और बस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेट PQ is the height of the bridge. Let PQ is the height of the bridge and A and B are the 2 points on the banks of the river. The observer is at point P. बस फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कुछ नाम रखना पड़ेगा PQ। चलिए इधर R डाल देते हैं, इधर S डाल देते हैं। बस एंगल RPA जो होगा वो एंगल PAQ हो जाएगा 45 और एंगल SPB जो होगा वो एंगल PBQ हो जाएगा 30 डिग्री। बस आसान है। इसको चलिए आप X और इसको Y भी मान लीजिए। लेट AQ चाहे रहने देते हैं, ले रहने। इन राइट एंगल ट्रायंगल हम AQP की बात करते हैं यदि, तो हम यहाँ पे tan 45 लगा देंगे। P/B ये PQ बाई AQ X हो गया 3 मीटर, चाहे हम इसको X मान लेते हैं। लो लेट AQ X और BQ Y। अब इस तरह से हम इन राइट एंगल ट्रायंगल BQP की दुनिया में आते हैं, tan 30 लगाएंगे, P/B, P के जगह PQ, B के जगह BQ, 1/√3 3BQY, Y निकालो 3√3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x + y निकालना है। x के जगह 3 + √3
3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से सुंदर लगने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं √3 + 1 मीटर, thus the width of the river 3 √3 + 1 meter. That is your answer. Okay, thank you very much my dear students. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।